दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर बना लो प्रेशर एरिया और अधिक ताकतवर होकर वेलमार्क बनकर और इस समय उड़ीसा के आसपास के भागों पर पहुंच चुका है। यानी कि उड़ीसा के तटवर्ती भागों से अंदर की तरफ जो है ये पहुंच रहा है। हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देखें तो ये और अंदर आ जाए। यानी कि ये सिस्टम इस समय उड़ीसा के भागों पर जो है बना हुआ है, वेलमार्क बना हुआ है, काफी ताकतवर हो चुका है। और ताकतवर होने के साथ साथ जो हवाएं हैं वे भी काफी रफ्तार के साथ जो है भारत के राज्यों पर इस समय ये ट्रेवल कर रही हैं, इसमें दक्षिणी राज्यों के साथ साथ और पूर्वी राज्यों पर, जिसकी वजह से बारिश जो बढ़ने की संभावनाएं हैं कई भागों पर। यहाँ पर बारिश जो है बढ़ने के आसार हैं 15 सितंबर से। इसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ पर भी अच्छी खासी बारिश कई भागों पर होने का आसार है। सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश के भागों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सिस्टम कल तक थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ेगा, मध्य प्रदेश के भागों की तरफ, इस तरह से छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से बारिश कई भागों पर अच्छी खासी होगी। और इस सिस्टम की वजह से जो मॉइस्चर है वो लगातार, यानी कि ट्रफ जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश से और इस तरह छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक बनी हुई है इस सिस्टम तक। और जो हवाओं के साथ मॉइस्चर है वो उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ भी आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर भी बादल जो है वे पहुंचने शुरू होंगे और कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी वहां पर भी होने की संभावनाएं लगातार जो है वो बन रही है। तो इस सिस्टम की वजह से कई राज्य प्रभावित होने वाले हैं, और खास तौर से जो मध्य राज्य हैं, यानी कि उड़ीसा से लगाकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इसमें गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के दक्षिणी भाग, ये सबसे ज्यादा प्रभावित इससे होने वाले हैं। सबसे ज्यादा असर इन्हीं राज्यों पर देखने को मिलेगा। इसमें सबसे अधिक जो वर्षा है वाला जो राज्य होगा वो मध्य प्रदेश होगा। छत्तीसगढ़ पर भी अच्छी खासी बारिश कई भागों पर होने के आसार जो है इस सिस्टम की वजह से बनेंगे, क्योंकि ये काफी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। मैदानी राज्यों में भी इस सिस्टम की वजह से बारिश होने के आसार हैं, और ये लगभग 15 सितंबर से 16-17 सितंबर तक इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों से महाराष्ट्र के भागों पर पहुंचने वाला है। और यहां आकर ये थोड़ा देखे, इसके आपको बताएं तो दो तरह की संभावनाएं यहां से नजर आ रही है। यानी कि दो तरह का, एक तो ये गुजरात के भागों से अरब सागर पर पहुंच भी सकता है और यहां से ये रिकवर भी कर सकता है। वो देखने वाली बात होगी कि ये रिकवर करता है या फिर ये आगे इसमें हम बोल सकते हैं कि अरब सागर में आगे बढ़ने वाला है। तो इस पर आप सभी भाइयों की क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि आने वाली 15 सितंबर में इस वेलमार्क की वजह से, हालांकि ये वेलमार्क फिलहाल बना हुआ है और कल तक ये लो प्रेशर की श्रेणी में ही इसके पहुंचने की संभावनाएं हैं। तो इस सिस्टम की वजह से 15 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों पर भारी बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। सितंबर की रिपोर्ट में जो सिस्टम है ये आगे बढ़ने वाला है, और इसकी वजह से मध्य प्रदेश के कई भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसमें दोस्तों हम बोल सकते हैं कि बात अगर मध्य प्रदेश राज्य की करें तो मध्य प्रदेश में उमरिया से लगाकर और अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल के साथ साथ यानी कि यहाँ पर भी मध्यम से तेज बारिश और कुछ इलाकों पर भारी बारिश होगी। और विदिशा, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, शाजापुर और राजगढ़, देवास से लगाकर हरदा, खंडवा, बुरहानपुर के भागों पर भी मध्यम से तेज, कई भागों पर भारी बारिश होने के आसार है, क्योंकि ये सिस्टम जो है मूव कर रहा है मध्य प्रदेश के भागों पर, यानी कि मूव करने वाला है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अगर मालवा से बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर से राजगढ़ के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश यहाँ पर भी होने के आसार हैं। तो ये जो सिस्टम है दोस्तों, इस सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश के कई जिलों पर आफत की बारिश की स्थितियां जो है वो बन सकती है, क्योंकि ये यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ने वाला है। और कई जिलों पर हवाओं की रफ्तार भी काफ़ी तूफानी भरी जो है वो देखने को इस सिस्टम की वजह से मिल सकती है। और जैसे ही ये मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश करेगा, इसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो उत्तर प्रदेश के भागों पर भी आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के भी तमाम भागों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर के आसपास के भागों पर हल्की, इन जिलों के यानी कि कुछ भागों पर, सभी जिलों में यहाँ पर दोस्तों बात नहीं कर रहा हूँ, इन जिलों के कुछ इलाकों पर हल्की बारिश या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है।
इसी प्रकार आगरा मथुरा से लगाकर और इसमें झांसी, हमीरपुर, मोहब्बा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर से और कानपुर नगर, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी के भागों पर भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर होने के आसार यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा। और इसके साथ साथ बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया से लखनऊ, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, गोरखपुर के भागों पर भी बादल देखने को मिलेंगे। कुछ भागों पर बारिश से इनकार यहाँ पर भी नहीं किया जा सकता, यानी कि कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पर भी होने के आसार है। अलग अलग इलाकों पर बारिश जो है हो सकती है यहाँ पर भी। राजस्थान के जो पूर्वी भाग हैं, इसमें झालावाड़ से कोटा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद के भागों के साथ साथ और सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर के भागों पर भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर देखने को मिलेगी। कहीं कहीं पर जो खास तौर से इसमें हम बोल सकते हैं कि बारां, झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के भाग हैं, यहाँ पर मध्यम से तेज बारिश के साथ कुछ भागों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। जो बादल हैं वे ट्रेवल करेंगे पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी, यानी कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर से जालोर, जैसलमेर और इसमें नागौर, अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सीकर के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे और कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। ज़्यादा बारिश के आसार यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इन बादलों में इतना मॉइस्चर नहीं रहेगा ये आगे बारिश कर दे, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी कहीं कहीं पर कर ये बादल आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से राजस्थान के भागों पर भी बारिश जो है वो दिख सकती है मध्य से पश्चिमी भागों की तरफ। दिल्ली के भी कई भागों पर बादल छाए रहेंगे, बारिश होने के आसार जो है वे बन सकते हैं। हरियाणा में पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल से पानीपत, सोनीपत, जिंद, रोहतक, झज्जर, पलवल, मेवात, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी के भागों पर और हिसार, फतेहाबाद, सिरसा के भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश हो सकती है कहीं कहीं पर। और करनाल के आसपास के भाग, कुरुक्षेत्र, कैथल के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। पंजाब पर भी बारिश होने के आसार जो है कुछ भागों पर नजर आए हैं। पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर और पटियाला, मनसा के आसपास के भागों पर और अमृतसर, तरन तारण के भागों पर भी बादल कहीं कहीं पर देखने को मिलेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार लगातार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिहार की अगर बात करें तो जो दोस्तों बिहार के पूर्वी भाग है, यहाँ पर बारिश की काफ़ी कम संभावनाएं हैं। हालांकि कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है, लेकिन पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से लगाकर पटना, वैशाली, सारण, सिवान, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, अलवर, भोजपुर और जहानाबाद, गया, नवादा के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को यहाँ पर मिल सकती है। और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने का आसार है। झारखंड की अगर बात करें, इसमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, लतेहर, लोहरदगा, रांची, बोकारो के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल पर भी बारिश होगी। उड़ीसा के भी कई भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों पर तेज बारिश होने के आसार है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर भागों पर बादल छाए रहेंगे। अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से, मुंगेली, कोरबा, बालोद बाजार से और इसमें राजनांदगांव, कोंडा गांव से, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के भागों पर कहीं कहीं पर बारिश जो है हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों पर मध्यम से तेज जो है वो देखने को मिल सकती है। जबकि अब फिलहाल भी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश जो है वो चल रही है। सौराष्ट्र और कच्छ पर मौसम लगभग ड्राई रहेगा, लेकिन अंदरूनी भागों पर छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, तापी और इसमें वलसाड, दमन-दीव के भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर होने के आसार हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र के विदर्भ पर सबसे अधिक बारिश होगी। इसमें विदर्भ के हम बोल सकते हैं कि नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर से अमरावती, यवतमाल, वर्धा, कोला, वाशिम के भागों पर मध्यम से तेज कई इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। जो मराठवाड़ा है, मराठवाड़ा के भी बुल्धाना से जालना, हिंगोली, परभनी, बीड, लातूर, उस्मानाबाद के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। और मध्य महाराष्ट्र के नासिक, धुले और औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे, उस्मानाबाद के कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। तटवर्तीय महाराष्ट्र पर भी मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के कई भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार है। तेलंगाना के भी रंगारेड्डी और वारंगल के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश पर भी बादल देखने को मिलेंगे। तटवर्तीय कर्नाटक और केरल के भागों पर भी बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु के भी कुछ भागों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार जो है वो बन सकते हैं। तो इस तरह से बारिश होने वाली है आने वाली 15 सितंबर में भारत के राज्यों पर। बात करें दोस्तों आने वाली 16 सितंबर की,
16 सितंबर में ये सिस्टम मध्य प्रदेश के आसपास के यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों पर भारी बारिश करने वाला है, महाराष्ट्र के कई इलाकों पर भारी बारिश करने वाला है। और इस सिस्टम के असर के कारण दक्षिणी राजस्थान के कई भागों पर भारी बारिश होगी। पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर भी बादल छाए रहेंगे। कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी इन भागों पर भी होने के आसार लगातार यहाँ पर बन रहे हैं। और 17 सितंबर की अगर बात करें, 17 सितंबर में ये सिस्टम महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर होगा और इसमें पंजाब से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दक्षिणी इसमें राजस्थान के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी। बिहार, झारखंड, उड़ीसा के भागों पर भी अच्छी तेज बारिश होने के आसार हैं। 18 सितंबर में भी ये सिस्टम महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर रहेगा और महाराष्ट्र और गुजरात के कई भागों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी भागों पर अच्छी कई पर बारिश जो है खासतौर से पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर अच्छी तेज बारिश होने के आसार है। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर भी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं लगातार यहाँ पर नजर आ रही है। 19 सितंबर में भी ये गुजरात के आसपास के भागों पर रहेगा। इस सिस्टम की वजह से मॉइस्चर ज़्यादातर राज्यों के भागों पर रहेगा और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने के आसार लगातार नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार ये बारिश की गतिविधियां भारत के राज्यों पर चलती रहेंगी, चाहे पूर्वी राज्य हों, मध्य राज्य हों, पश्चिमी राज्य हों। और यहाँ पर 21 सितंबर में भी इस तरह से बारिश चलती रहेगी। 22 सितंबर में भारत के राज्यों पर बारिश चलती रहेगी। 23 सितंबर में भी बारिश भारत के राज्यों पर होती रहेगी। राजस्थान पर भी बारिश पड़ेगी। मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इस तरह से 23 सितंबर में भी गुजरात के भागों पर भी ज़्यादातर राज्यों पर बारिश होने के आसार जो है वे बने रहेंगे इस सिस्टम की वजह से। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।